तो कुछ दिन पहले मैं YouTube पर सर्फ कर रहा था और मुझे एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स मूवी का ट्रेलर दिखा और उस ट्रेलर में एक डायलॉग था जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तुम्हें कुछ लोग जूनियर अब्दुल कलाम कहते हैं। इसको पॉलिटिक्स के बारे में नहीं पता। पर अम्बेडकर है उसमें और आइंस्टाइन भी। इट्स अ डेडली कॉम्बिनेशन। आदि का नाम हम गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए नॉमिनेट करते हैं। और इस सेंटेंस ने मुझे एक आर्टिकल की याद दिलाई जो ये एक्सप्लेन कर रहा था कि इंडियंस कितने ऑब्सेस्ड हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से। स्ले पॉइंट एक पॉपुलर कॉमेडी यूट्यूब चैनल, उन्होंने भी इस ऑब्सेशन के बारे में बात करी थी और इस ऑब्सेशन के कई एग्जाम्पल्स हैं। जैसे 2019 में करीब 26,000 स्टूडेंट्स एक साथ इकट्ठे हुए थे एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने के लिए, जहां एक साथ सबसे ज्यादा लोग ब्रश कर रहे थे एक ही वेन्यू में। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे ज्यादा लोगो क्रिएट करने का व्हील चेयर्स के जरिए पीएम मोदी के बर्थडे के लिए। फिर है सबसे ज्यादा तरबूज जो तोड़े गए हैं किसी के पेट में जब वो नाखूनों पर लेटे हुए थे, या फिर सबसे हैवी व्हीकल जो किसी ने अपनी दाढ़ी से पुल करी हो। और इंडिया में ऐसे कई रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं। 2018 में इंडिया ने करीब 5,500 ऐसी एप्लीकेशन सबमिट करी थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को। इस मामले में इंडिया बस यूएस और यूके के पीछे ही है। क्योंकि इंडिया से इतनी ज्यादा एप्लीकेशंस आ रही थी गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स को, इसीलिए उन्होंने 2012 में अपना एक इंडिया ऑफिस स्टार्ट कर दिया था निखिल शुक्ला की लीडरशिप के अंडर। तो सवाल ये उठता है कि लोग ऐसी हद तक क्यों जाएंगे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करने के लिए, स्पेशली जब कई ऐसी चीज़ों पर लोग अपनी जान को दावे पर डाल रहे हैं। इस सवाल को आंसर करने के लिए हमें ये समझना होगा कि कई डिफरेंट तरीके के गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स होते हैं। पहले तरीके के रिकॉर्ड्स वो होते हैं जो किसी बायोलॉजिकल यूनिकनेस की वजह से पाए जाते हैं, जैसे रिकॉर्ड उस व्यक्ति के लिए जो सबसे छोटे कद का हो। दूसरे रिकॉर्ड्स बनाने के लिए कई सालों की तपस्या की जरूरत होती है, जैसे राम सिंह चौहान जो रिकॉर्ड होल्डर हैं सबसे लंबी मूंछ रखने के लिए, और इस रिकॉर्ड को हासिल करने के लिए उन्होंने कई साल लगाए होंगे। ऐसे रिकॉर्ड शायद एक पैशन की वजह से स्टार्ट होते हैं, पर कुछ टाइम बाद उस व्यक्ति को पता चलता है कि अगर वो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेंगे तो उनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल सकता है, तो क्यों ना वो इस चीज की कोशिश करें। तीसरे टाइप के रिकॉर्ड्स के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन एबिलिटी चाहिए होती है ढेरों लोगों को इकट्ठा करने के लिए। जैसे ये रिकॉर्ड जहां सबसे ज्यादा व्यक्ति एक साथ ब्रश कर रहे थे, ये रिकॉर्ड जहां सबसे ज्यादा लोग महात्मा गांधी की तरह ड्रेस हुए थे। और ऐसे रिकॉर्ड्स का पर्पस बहुत ऑब्वियस है, वो है मार्केटिंग। एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करके आप किसी भी इवेंट को बहुत आसानी से पॉपुलर कर सकते हैं, और हमारी गवर्नमेंट ने भी इस तरकीब को आजमाना शुरू कर दिया है। जब पीएम मोदी इंटरनेशनल योगा डे को पॉपुलराइज कर रहे थे तो उस दिन 2 रिकॉर्ड क्रिएट हुए थे। वो है सबसे बड़ा योगा लेसन जो एक सिंगल वेन्यू में दिया गया था, और ऐसा योगा लेसन जहाँ सबसे ज्यादा नेशनैलिटीज थी। और ऐसी तरकीब बस हमारी गवर्नमेंट ही नहीं अपना रही, बल्कि कई कंपनीज भी अपना रही है। इनफैक्ट निखिल शुक्ला जो GWR के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनका मेन काम ही यही है कि डिफरेंट कंपनीज को हेल्प करना उनकी मार्केटिंग के लिए। जैसे ये 2018 का एक रिकॉर्ड था जहाँ सबसे ज्यादा लोग एक प्लैंक पोजीशन में थे, और ये इवेंट स्पॉन्सर किया गया था बजाज आलियांज, एक इंश्योरेंस कंपनी ने। और इंडिया में ऐसे रिकॉर्ड्स बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि किस और देश में आप हजारों लोगों को इतनी आसानी से इकट्ठा कर सकते हैं। पर हमारा इंटरेस्ट इन तीनों टाइप के रिकॉर्ड्स में नहीं है, बल्कि चौथे टाइप में है। ऐसे रिकॉर्ड्स हैं बड़े अजीब, पर इनको क्रिएट करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस भी करनी पड़ती है। जैसे दिनेश उपाध्याय, जिनमें एक स्पेशल एबिलिटी है कि वो कई चीजें ठूस सकते हैं अपने मुंह में, या फिर हर्षवर्धन गुप्ता जो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं एक लाइट बल्ब सबसे दूर फेंकने के लिए। अब सवाल है कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। अपनी रिसर्च के दौरान मुझे बस एक ही पेपर नजर आया जो इस ऑब्सेशन के बारे में बात करते हैं। ये लिखा गया था 1995 में प्रोफेसर विनय लाल ने। वो कहते हैं कि कई कारण हैं जो इस ऑब्सेशन के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, जैसे हमारा मैथ्स या फिर नंबर्स की तरफ शौक जो हमें नेचुरली रिकॉर्ड्स तोड़ने के लिए इंकरेज करता है। एक और कारण वो देते हैं, वो है मेमोरी की इम्पोर्टेंस हमारी सोसाइटी में, जिसकी वजह से कई सारे रिकॉर्ड तोड़े जा सकते हैं। और तीसरा कारण वो देते हैं कलोनियलिज्म। वो कहते हैं कि कलोनियलिज्म की वजह से हम इंडियंस अभी भी वाइट यूरोपियन से रिकग्निशन मांगते हैं, और कुछ हद तक हम में से कई लोगों को ये सच लगेगा। जैसे वी श्रीनाथाचारी जो आंध्र प्रदेश से हैं, उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाने के बाद ये कहा कि वो एक रूरल एरिया से आते हैं, पर उनका 500 से ज्यादा बार इंटरव्यू लिया गया है BBC और वॉल स्ट्रीट जर्नल जैसी मीडिया कंपनीज ने। जेकब अरुणी, एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, उन्होंने कहा कि उनकी अब एक विकिपीडिया लिस्टिंग है इस रिकॉर्ड के बाद। पर कई रिकॉर्ड होल्डर्स को ये वेस्टर्न वैलिडेशन नहीं चाहिए। कई लोग एक लोकल न्यूज़पेपर में खबर छपने से ही खुश हैं, इसीलिए लोग इन रिकॉर्ड्स के पीछे नहीं भाग रहे वेस्टर्न वैलिडेशन के लिए,
बल्कि वो भाग रहे हैं फेम यानी कि पॉपुलैरिटी के लिए। और कई रिसर्च स्टडीज़ हैं जो बताती है कि हम में से कई लोग फेम को क्यों डिज़ायर करते हैं। एक स्टडी ने दिखाया कि लोग फेमस इसलिए होना चाहते हैं ताकि उनके मरने के बाद भी उनकी एक लेगेसी होए। दूसरी स्टडी ने बताया कि वो लोग जिनकी लो सेल्फ एस्टीम यानी कि आत्मसम्मान है वो फेमस होने का प्रयास करते हैं। एक और स्टडी ने बताया कि लोग बस पैसा कमाने के लिए फेमस होना चाहते हैं। पर जैसे निखिल शुक्ला ने बताया, जो GWR के इंडिया रिप्रेजेंटेटिव हैं और उनने ऐसे कई लोगों से बात करी है, वो कहते हैं कि लोग फेम के पीछे नहीं भाग रहे हैं बल्कि वो एक डीपर चीज़ की मांग कर रहे हैं, वो है रिकग्निशन। वो कहते हैं कि इंडिया ऐसी कंट्री है जहां आप जैसे ही पैदा होते हैं तो एक रेस में शामिल हो जाते हैं। हमारी कंट्री में लोग बहुत ज़्यादा हैं पर रिसोर्सेज बहुत कम है, इसलिए कंपटीशन हर चीज़ के लिए है, चाहे वो पानी के लिए हो, ट्रेन में जगह के लिए हो, कॉलेज में सीट के लिए हो या फिर एक जॉब के लिए हो। ऐसे एनवायरनमेंट में अपने आप को दूसरे लोगों से डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ऐसी चीज़ हासिल करने में मदद करते हैं। जैसे हर्षवर्धन गुप्ता की बात करते हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके पास एक IT की डिग्री है और उनको काम मिलने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो अपने रेज्यूमे में अपने सारे रिकॉर्ड्स लिखते हैं इस कोशिश में कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी उनको हायर कर लेगी। जब स्टीफन गार्सिया, एक साइकोलॉजी प्रोफेसर, से पूछा गया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में, तो उन्होंने एक ऑप्टिमल डिस्टिंक्टिवनेस थ्योरी के बारे में बात करी। इस थ्योरी के हिसाब से हम सभी लोग एक ग्रुप में अपने आप को डिफ्रेंशिएट करना चाहते हैं, पर इस हद तक नहीं कि हम उस ग्रुप में फिर घुस ही ना पाए। इसीलिए हमें एक बैलेंस क्रिएट करना होता है, यूनिक बनने के लिए भी और एक ग्रुप से आइडेंटिफाई करने के लिए भी। जैसे अगर मैं खुद की बात करूं तो एक कारण कि मैं YouTube वीडियोस बनाता हूं वो है कि मैं एक सोशल इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहता हूं, पर उसके साथ साथ YouTube वीडियोस बनाना बहुत यूनिक भी है। तो अगर मैं किसी भी रूम में एंटर करता हूं, यूजुअली मैं अकेला बंदा होता हूं जो एक यूट्यूबर या फिर YouTube वीडियोस बनाता है, जो एक सेटिस्फाइंग चीज़ है और अपने आप को डिफ्रेंशिएट करने के कारण लोगों के लिए अलग अलग हो सकते हैं। जैसे निखिल शुक्ला ने न्यूयॉर्क टाइम्स को एक स्टोरी बताई एक 50 साल के डेयरी फार्मर के बारे में, जो मुंबई के पास एक छोटे से गांव में रहते थे और वो निखिल शुक्ला से सवाल कर रहे थे एक नए रिकॉर्ड बनाने के लिए, सबसे ज़्यादा स्क्वाट्स या फिर उठक बैठक करने के लिए 1 घंटे में। वो कई सालों से उठक बैठक कर रहे थे एक्सरसाइज के तौर पर एक रिकॉर्ड बनाने की बात उनके मन में रिसेंटली आई। तो फिर निखिल शुक्ला ने पूछा कि आपको ये रिकॉर्ड अभी क्यों बनाना है फिर, और उन्होंने जवाब दिया कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है और वो उसके पति के परिवार को दिखाना चाहते हैं कि उनमें कुछ स्पेशल है, जो एक्चुअली बहुत सैड चीज़ है कि ऐसे हर अजीब रिकॉर्ड के पीछे एक स्टोरी है एक इंडिविजुअल की जो एक पर्सनल चीज़ हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए वो रिकॉर्ड इतना मायने नहीं रखता, ये मायने नहीं रखता कि वो रिकॉर्ड किस चीज़ पर है, बस ये मायने रखता है कि वो रिकॉर्ड दर्शाता क्या है उनकी सोसाइटी में उनके लिए। जैसे टूथ ब्रशिंग का इवेंट कई ऑर्गेनाइजेशंस ने प्लान किया था, इंक्लूडिंग कोलगेट। तो कोलगेट के लिए ये रिकॉर्ड एक जरिया था मार्केटिंग के लिए, पर पार्टिसिपेंट्स को कुछ और ही मिला इससे। जैसे राजेश कहते हैं कि हम ऐसी जगह से हैं जहां हम टूथपेस्ट भी अफोर्ड नहीं कर सकते। एक वर्ल्ड रिकॉर्ड में भाग लेना हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये ऑब्सेशन हमारे देश में तब तक ख़त्म नहीं होगा जब तक हम सभी लोगों को इक्वल रिसोर्सेज नहीं मिल जाती, जब तक किसी को ये नहीं लगता कि एक जॉब हासिल करने के लिए उनको एक वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना होगा। और एक्चुअली ये ऑब्सेशन हो सकता है कि और बढ़ जाए इंटरनेट की वजह से। निखिल शुक्ला ने एक केस के बारे में बात करी थी 2012 में, जब एक व्यक्ति 30 किलोमीटर तक गए थे अपनी एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए। मोबाइल फोन्स की वजह से ऐसी एप्लीकेशंस बनना और आसान हो जाएगा। और ये भी नहीं है कि इन रिकॉर्ड्स की वजह से बस पॉजिटिव रिजल्ट ही होता है। जैसे हर्षवर्धन गुप्ता को एक रिक्रूटर ने बताया कि अगर उनके रिकॉर्ड्स फिजिकल एबिलिटी के बजाय मेंटल एबिलिटी के बारे में बताते तो वो ज़्यादा यूजफुल होता उनको जॉब ढूंढने के लिए। तो हमें ये नहीं पता कि उनको जॉब मिली या नहीं मिली, पर जो डेयरी फार्मर थे मुंबई के पास वो थोड़े ज़्यादा लकी थे। निखिल शुक्ला ने बताया कि उनकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही थी उठक बैठक के बारे में, उनकी खबर एक लोकल न्यूज़पेपर में छप गई थी जहाँ उनके और उनकी परिवार की एक फ़ोटो थी और उनको बस वही चाहिए था, वो बस फेमस होना चाहते थे, रिकॉर्ड इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। इस वीडियो को एंड करने के लिए सबसे अप्रोप्रिएट लाइन है जो अंकित लाल ने बोली थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने घंटे लगाए एक रिकॉर्ड ढूंढने के लिए जिसको वो तोड़ सकते हैं, और फिर उन्होंने डिसाइड किया कि वो सबसे ज़्यादा कच्चे अंडे खाने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। तो जब जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं ऐसा नहीं करता तो क्या आप मुझसे बात कर रही होती। और ये वीडियो भी अंकित जैसे कई सारे लोगों की पॉपुलैरिटी इंक्रीज करने में मदद करेगा।
और हम यही होप कर सकते हैं कि उनको वो सभी चीज़ें मिल जाए जिनकी वो कोशिश कर रहे थे एक रिकॉर्ड से ज़रिए। हाय गाइस, होप यू लाइक द वीडियो। यूजुअली मैं पॉलिटिकल और नॉन पॉलिटिकल टॉपिक्स को रेगुलरली मिक्स करने की कोशिश करता हूँ ताकि मेरा भी इंटरेस्ट बना रहे वीडियो मेकिंग में, और ये वैसा ही एग्जाम्पल है जहाँ मुझे एक यूनिक टॉपिक दिखा और मैंने एक वीडियो बनाया। सो आई होप you like the video. If you like the work, please subscribe and see you next time.